नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का डिस्कशन होने वाला है हमारा आरसीएम के ऊपर। गवर्नमेंट ने बहुत रिसेंटली ही आरसीएम के ऊपर एक फिर से नया नोटिफिकेशन दिया है। 8 अक्टूबर 2024 को एक एंट्री इन्होंने बढ़ाई है, एक एंट्री इन्होंने ऐड करी है। उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता हो, वीडियो से आपको मीनिंगफुल कंटेंट मिलता हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी से हमको हेल्प और मोटिवेशन मिलता है। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो जो एंट्री है वो है रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल ड्वेलिंग्स। ठीक है, रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल ड्वेलिंग्स के ऊपर आरसीएम अब आ गया है। इससे पहले आरसीएम क्या होता है आपको छोटा सा मैं जिस्ट दे दूं। जिन लोगों को आइडिया है कि आरसीएम क्या होता है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं। आरसीएम का मतलब है आपका एक सप्लायर है, आपका एक रेसिपिएंट है। ठीक है, तो सप्लायर रेसिपिएंट को 100 रुपीज़ की वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई करता है। टेक्निकली क्या होना चाहिए था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म में कि सप्लायर अपनी सर्विस के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज करता और 118 की इनवॉइस देता इसको। मगर चूँकि यहाँ पर आरसीएम हो गया है, इसलिए अब जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, जीएसटी दे देगा सरकार को 18% की अपनी पॉकेट में से। एंड इसके साथ साथ प्लस का साइन लगा हुआ है, साथ साथ आईटीसी भी क्लेम करेगा ऐसे पेमेंट के ऊपर। ऐसे पेमेंट के ऊपर वो आईटीसी भी क्लेम करेगा। तो आरसीएम का मतलब कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, ऐसी सर्विसेज या ऐसा मैकेनिज़्म जिस पे कि रेसिपिएंट को अपनी जेब से सर्विस के ऊपर जो सर्विस उसने रिसीव करी है अपनी जेब से वो टैक्स सरकार को जमा करेगा और उसका इनपुट ले लेगा। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, गवर्नमेंट को कैश मिल जाता है। गवर्नमेंट के लिए सारा फ़ायदा यही है। ठीक है, इससे पहले ये जो अपनी सर्विस आ रही है रेंटिंग ऑफ कॉमर्शियल ड्वेलिंग्स, इससे पहले भी रेंटिंग के ऊपर एक आरसीएम की एंट्री चल रही है ऑलरेडी। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स कहने का मतलब है कि आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप रेंटिंग कर रहे हैं तो इसके ऊपर आरसीएम लगता था और रेसिपिएंट को टैक्स देना होता था। अब ये थी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसा कुछ भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं था। अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का वीडियो देखना है, उसके बारे में आपको जानना है, तो मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाला वीडियो देख सकते हैं। 8 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन दिया आरसीएम ऑन कॉमर्शियल ड्वेलिंग्स। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि कॉमर्शियल हैं और वो रेंट पर दी गई है, इनके ऊपर अब आरसीएम पे करना होगा। नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर 2024 को। नोटिफिकेशन नंबर है 9/2024 सेंट्रल टैक्स रेट।
और यहाँ पर बताया इन्होंने कि आफ्टर सीरियल नंबर 5AA एंट्रीज़ ये वाली इंसर्ट करी जाएंगी। एंट्री क्या है? सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। मतलब मैंने अभी आपको कमर्शियल ड्वेलिंग बताया है, मगर जो उसका वर्ड है रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, तो अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है तो वो कमर्शियल ड्वेलिंग हो जाएगी। इस बात को आप मान के चलिए और इसको आप अज्यूम कीजिए। क्या है? एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, कौन होगा? ये होगा सप्लायर। आपका जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो सप्लायर होगा और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो रेसिपिएंट होगा। तब जो रेसिपिएंट है वो आरसीएम पे करेगा। ठीक है, वापस से हम चलते हैं अपने डिस्कशन वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ पर बात आई अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। कौन देगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रेजिडेंशियल वाली तो हम लोग अभी आरसीएम को पेमेंट कर ही रहे हैं, कमर्शियल पर भी अब आ गई। फॉर एग्जांपल अब लीजिए, मैं एक शोरूम चलाता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरा एक शोरूम है और मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है जिससे मेरा शोरूम चलता है। अब ये शोरूम वाली प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है, ये रेजिडेंशियल नहीं है, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। मेरा जो वेंडर है या मेरा जो मकान मालिक है, मेरा जो ओनर है इस प्रॉपर्टी का, वो एक इंडिविजुअल है, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास नो जीएसटी, ये अकेली शॉप है। मैं इनको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ देता हूँ, साल के ये हो गए 12 लाख रुपए। अब चूँकि 12 लाख रुपए 20 लाख की लिमिट से नीचे है, बिलो 20 लाख, इसीलिए इनके पास नो जीएसटी नंबर नहीं है इनके पास, और इसीलिए अब तक ये आरसीएम या भी फॉरवर्ड चार्ज वाली कोई भी इनवॉइसिंग नहीं करते थे। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन आने के बाद मिस्टर ए के ऊपर लाइबिलिटी आ गई। क्या लाइबिलिटी आ गई? कि मिस्टर ए जब अपने पीएल में डेबिट करेंगे रेंट, टीडीएस वगैरह काटेंगे, वो अलग मैटर है। तो जब ये डेबिट करेंगे रेंट, तो इनको एक आरसीएम की इनवॉइस बनानी पड़ेगी, और आरसीएम की जब ये इनवॉइस बनाएंगे तो उसके ऊपर ये 1 लाख के ऊपर जीएसटी 18%, 18,000 रुपये की ये आरसीएम में पेमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ इस 18,000 का इनपुट क्लेम करेंगे। ठीक है। अब अगर मिस्टर ए के पास जीएसटी नंबर है, मिस्टर ए अगर जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो वो ऑलरेडी इस इनवॉइस के ऊपर, तो वो ऑलरेडी जो इनवॉइस बनाते रेंटिंग की 1 लाख रुपए की प्लस 18% जीएसटी लगा देते, 1,18,000 रुपये की इनवॉइस वो मुझको देते। ठीक है, 1,18,000 रुपये की वो इनवॉइस मुझको देते। किसको? शोरूम
चलाने वाले को, ये 1,18,000 की इनवॉइस आ जाती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कॉमर्शियल ड्वेलिंग्स थी जहाँ पर रजिस्ट्रेशंस नहीं थे जीएसटी के, जहाँ पर जीएसटी की टैक्स इनवॉइस वगैरह नहीं बन रही थी, वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अब टैप कर दिया है और उसको एट पार ले आए हैं। ये कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल अब एट पार आ गया है और दोनों ही अब आरसीएम के अंदर कवर होती हैं। ये नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर 2024 से इफ़ेक्टिव है। तो जो 3B जाएगी अक्टूबर की बाय 20 नवंबर, तो हमें मेक श्योर करना है कि जो भी हम अपनी बुक्स में जिस तरीके का भी हम रेंट दिखाते हैं, शोरूम रेंट बोल लीजिए, शॉप रेंट, वर्कशॉप रेंट, या कह लीजिए इसको आप किसी भी प्रकार का नाम दे दीजिए, रेस्टोरेंट रेंट, अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपकी कॉमर्शियल हैं तो इस पर आपकी आरसीएम की लायबिलिटी बन रही है। आप मंथली पेमेंट करते हैं तो मंथली अब आप आरसीएम का भी पेमेंट करेंगे। मंथली जब आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो आप मंथली आरसीएम का भी पेमेंट करेंगे और आईटीसी क्लेम कर लेंगे। ये हमारा डिस्कशन है आरसीएम के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्कशन आपका अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए टैक्स ऑफ थिंग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।